भारत के बजट की बात तो सबने कर ली और देश के भीतर क्या क्या किसको किसको कितना किस मंत्रालय को एलोकेट हुआ, किस वर्ग को कहाँ मिला, क्या कट हुआ, सब हो गया। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत जो है कई देशों को सहायता करता है और उसके लिए बजट में बाकायदा आवंटन होता है। उस आवंटन में बांग्लादेश को बहुत 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 कट हो गया है, 50% कट हो गया है। किस किस देश को क्या क्या मिला, ये तमाम चीजों को हम बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करें कि इसके क्या मायने हैं। तो जो बांग्लादेश के हालात आपने देखी है, जो मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख आने के बाद जो वहां भारत विरोधी भावनाएं भड़क रही हैं, जो चीन के साथ वो अब सामरिक समझौता भी कर रहा है, ड्रोन बनाने का लगाने की कह रहा है, समझौता किया है, पाकिस्तान के साथ जो है वो नजदीकी बढ़ा रहा है। और इसका खामियाजा जो है बजट में हुआ कि 50% कटौती हो गई। 120 करोड़ की सहायता दी थी भारत ने पिछले बजट में, 2025-26 का जो बजट था, और 2026-27 का जो बजट आज पेश हुआ उस बजट में केवल 60 करोड़ है। वहीं अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक बढ़ोतरी जो हुई है वो श्रीलंका को हुई है। श्रीलंका में नई सरकार है और भारत के साथ वो हैं, और वहां लगभग 33-34% की बढ़ोतरी अकेले श्रीलंका में हो गई है बजट में, और वहां 400 करोड़ रुपया भारत ने दिया है श्रीलंका को बजट से। और सबसे अधिक अगर पूरा है, लगभग 5-5.5 हजार करोड़ का जो है वो विदेशों को, कई देशों को सहायता के रूप में भारत देता है, बजट से आवंटन होता है। उसमें सबसे अधिक पैसा मिलता है भूटान को। भूटान का भारत का संबंध कितने अच्छे हैं, क्या क्या है, वो सब आप जानते हैं, इसलिए वो सहायता देने में भारत कभी हाथ पीछे नहीं खींचता है। और इस बार भी 2,289 करोड़ रुपए अकेले भूटान को मिले हैं, यानी 5,500 करोड़ में अकेले इतना जो है भूटान को लगभग 2300 करोड़ आप मान लें कि वो मिला है, जो कि लगभग 6% का इंक्रीज हुआ है। ये वहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, बाकी आधारभूत संरचनाएं, सड़क, पुल, ये सब के लिए उनको दिए गए हैं। नेपाल में जो अभी टर्मोइल चल रहा था, वहाँ जेएनजी का आंदोलन हुआ, अंतरिम सरकार वहाँ पे है, और भारत के साथ अभी बेहतर रिश्ते हैं। जो रिश्ते खराब हुए थे पिछली बार वो अब सुधार उसमें आ रहा है। तो उसमें बजट सहायता में भी 14% की जो है बढ़ोतरी हो गई है। वो 800 करोड़ रुपए नेपाल को भारत देगा। श्रीलंका का आपको मैंने बता दिया। मालदीव जो है वहां चूंकि कोई नया चीज नहीं है, जैसे था वैसे है, लेकिन फिर भी लगभग 550 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। छोटा सा द्वीप है और मालदीव, और वहां पे 550 करोड़ रुपए का की सहायता भारत के बजट से मिला है उसको। अफगानिस्तान को जो है वो 150 करोड़ मिला है। अफगानिस्तान से दोस्ती का है, आप जान रहे हैं, तालिबान सरकार जो है भारत से संबंध सुधार रही है, और ऐसे में वहाँ जो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनने हैं, एयरपोर्ट की भी बात हो रही है, बाकी चीज़ें सुधारनी है, हेल्थ केयर सिस्टम बनाना है, तो इसके लिए 150 करोड़ रुपए भारत ने अलॉट किए हैं अफगानिस्तान के लिए। म्यांमार में स्थिति थोड़ी खराब है। वहाँ पे जो जुंटा सरकार है, इलेक्शन की तो हो रही है, बात चल भी रहा है, लेकिन अभी उथल पुथल की स्थिति है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अलगाववादी जो है, विरोधी जो हैं खासतौर पे, वो सक्रिय हैं। इसलिए वहाँ जो है लगभग 14% कट हो गया है, कम किया है भारत ने सहायता वहाँ पे, और के 300 करोड़ रुपए म्यांमार को मिलेंगे। जो अफ्रीकी देश हैं, कई अफ्रीकी देशों को भारत सहायता देता है, वहाँ 225 करोड़ रुपए जाएगा, जो पिछली बार लगभग उतना ही इस बार बना हुआ है। इसके अलावा देखें कि लैटिन अमेरिकन जो देश हैं उनको भी भारत से बजटीय सहायता मिलती है। उसमें 120 करोड़ है, लगभग डबल हो गया है। आप जानते हैं कि लैटिन अमेरिकी देशों के साथ अभी भारत जो है वहाँ पेरू और बाकी जगह पे गए भी थे, चिली वगैरह, और वहाँ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। नए से एंगेजमेंट है, वहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत हैं, और वहाँ भारत जो है अपना पैठ जमाने की कोशिश कर रहा है। चीन का वर्चस्व है, इसलिए वहाँ की सहायता जो थी वो दुगनी हो गई है। 60 करोड़ पहले थी, अब 120 करोड़ पहुंच गया है। और यूरोशियन देश हैं, यूरोप और एशिया के कुछ देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, उनको भी लगभग 38 करोड़ की सहायता मिली है। ये जो बजटीय आवंटन है और जो नज़दीक के देशों को देख करके और जो सहायता देना है कि कौन हमारे नज़दीकी हैं, कौन क्या है, वो सब है। हाँ, पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। पाकिस्तान को 0 है, और बांग्लादेश को जो है वो कट हो गया, हाफ हो गया, 50% कट करके सहायता मिली है।
आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।